बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज कोयटा का जलसा ख़त्म हो गया। ये जलसों की सीरियल की तीसरी किस्त थी। इससे पहले गुजरांवाला और कराची में हुआ और आज कोयटा में हुआ और इसके बाद पेशावर और लाहौर में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ। खुदा न खास्ता हमने कहा था कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो सकता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह के जलसे के अंदर ना हुआ, लेकिन जलसे के बाहर भी हुआ तो वो उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग मर चुके हैं। जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसमें 4 लोग फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे ज़ख्मी हैं, लेकिन उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता करे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज के जलसे में नवाज़ शरीफ ने तकरीर की जैसा कि हमने कहा था, और उसने आग बरसाई इदारों पे, हुकूमत पे, और ख़ूब उसने बलूचिस्तान की आवाम को उकसाया, भड़काया, फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़। उसका जो एजेंडा है उसके मुताबिक उसने अपनी तकरीर की। वो तो हम नहीं बता सकते कि उसने क्या किया, या वो दिखा नहीं सकते तकरीर, चूँकि उसकी पर पाबंदी लगी हुई है। तो हम थोड़ा सा उसकी बातों का तज्ज़िया करेंगे कि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर थी उसने अपनी तकरीर के अंदर ये बात की कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको खुद मुख्तियारी दी जाए, उनको अलग करने की उसने बात की। और उसने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में ये कहलवा भी दिया कि बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाया जाए। अवैस नूरानी ने ये अल्फाज अदा किए। अवैस नूरानी को ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा। हालांकि आप इनकी हैसियत देखें, अवैस नूरानी की पूरे पाकिस्तान में इनकी कोई एक सीट भी नहीं है कि जो असम्बली में हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, बदराह करने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए अवैस नूरानी ने ये बात की। तो मैं इनके वालिद साहब की कोई बात नहीं करता, वो बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थे, उनके लिए हमारी कोई बात भी नहीं है, हम उनके लिए दुआगो हैं। लेकिन अवैस नूरानी ने ज़बान बोली, वो इंडियन ज़बान थी, नाज़ेबा ज़बान थी जो उसने इस्तेमाल की। उन्होंने यहाँ तक जो कहा कि बलूचिस्तान को अलहदा रियासत होना चाहिए, तो यही चीज़ इंडिया चाहता है। और इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए तो कलभूषण आया था पाकिस्तान में, और उसने ये इतराफ़ भी है कि हमने बलूचिस्तान को अलग रियासत के तौर पे बनाना है। और ये सारी बातें कुलभूषण पहले कर चुका है जो आज अवैस नूरानी ने की हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये हैं हमारे पीडीएम की जो सीनियर क़यादत है, लीडरान हैं, जो पीडीएम की छतरी के नीचे हैं, जो मरीम नवाज़ के साथी हैं, जो मौलाना फजल रहमान के साथी हैं, जो बिलावल ज़रदारी के साथी हैं, जिन्होंने आज इस चीज़ का मुतालबा कर दिया, इस चीज़ की डिमांड कर दिया है कि जी अफ़गानिस्तान को अलहदा रियासत होना चाहिए। और इसके पीछे जो है वो नवाज़ शरीफ साहब थे, जो लंदन से तकरीर कर रहे थे वीडियो लिंक के ज़रिए, और वही इनका एजेंडा है जो आज सामने आ चुका है, बलूचिस्तान को अलग करने का और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा है नवाज़ शरीफ का और इस पूरी पीडीएम का। आप नवाज़ शरीफ की बेटी की बातें सुने और नवाज़ शरीफ की बेटी और मौलाना फजल रहमान की बातें सुने तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम को किसी न किसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के बाकी जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ उकसाया जाए, और फिर इस हद तक, इस लेवल तक ले आया जाए जिस लेवल से बगावत शुरू होती है, और फिर पाकिस्तान की आवाम अपनी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत पे उतर आए, और फिर इस तरह पाकिस्तान पूरे का मलिया मेट हो जाए, और फिर अपनी मर्ज़ी से वो पाकिस्तान को जहाँ बेचना चाहें वो बेच सकें। ये एक्चुअली इनका एजेंडा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज की तकरीर के अंदर सब कुछ आपने सुन लिया होगा, मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा से, बिलावल ज़रदारी से और मौलाना फजल रहमान से, और ख़ुद जो भागा हुआ गीदड़ बरतानिया में बैठ के तकरीर करता है, शेर बनता है, उससे कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो आप डिमांड कर रहे थे मिसिंग पर्सन की, तो इससे पहले आपकी जब हुकूमतें थीं तो आपने उन मिसिंग पर्सन को क्यों तलाश नहीं किया? आपने उस मिसिंग पर्सन को क्यों आज़ाद नहीं किया? जिन लोगों की बात आज आप कर रहे थे, आज से 10 साल आपकी हुकूमतें पहले की थी, तो ये मिसिंग पर्सन
आज की तो नहीं है, ये मिसिंग पर्सन आज से 10 साल पहले की हैं और उस वक्त आपने बात नहीं की जब आपकी अपनी हुकूमतें थीं। आज इमरान खान साहब की हुकूमत है तो उसको आए हुए टोटली 2 साल हुए और वो मिसिंग पर्सन जिनकी आप बात करते हैं वो लोग हैं जो इंडिया से पैसे लेते थे, इंडिया से फ़ंड लेके पाकिस्तान के अंदर उनको मिसयूज़ किया करते थे, पाकिस्तान के अंदर धमाके किया करते थे, पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाया करते हैं। और इसी तरह उनके ताने बाने जो मिसिंग पर्सन हैं उनके ताने बाने आपको शायद पता नहीं मरियम बीबी, उनके ताने बाने दहशत गर्दों के साथ मिलते हैं। वो कलभूषण के आला कार हैं जो मिसिंग पर्सन हैं, उनको आप छुड़ाने की बात करेंगी तो ये कैसी वफादारी है पाकिस्तान के साथ जो आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। पहले आप इस बात को समझें कि वो मिसिंग पर्सन हैं कौन। वो जो लड़की आपको पिंडाल के अंदर मिली जिसने आपको कहा कि मेरे 3 भाइयों को उठा लिया गया, किसी पे रोना नहीं आया, आप कहती हैं तो मुझे उसके ऊपर रोना आ गया, तो मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। अजीब बात है कि वही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हालात को बिगाड़ के रख देते हैं, कलभूषण का आलाकार बन जाते हैं। अगर उनको एजेंसियां या कोई इदारा उठाता है तो उनके साथ कोई दुश्मनों वाला सलूक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उनसे इन्वेस्टिगेट करता है। जब उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है फिर उनको सज़ाएं हो जाती हैं। तो फिर आप लोग कहते हैं कि जी वो मिसिंग पर्सन, वो जो भाई उठाए गए हैं 3 भाई, उनका क्या कसूर था। आपको क्या पता कि उनका क्या कसूर था। वो हो सकता है कलभूषण के आलाकार हों, वो हो सकता है दहशत गर्दों के साथ जाके मिलते हों, वो हो सकता है इंडिया से फंडिंग लेते हों और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के साथ मिलकर धमाके करवाते हों। इसलिए बात करने से पहले अपने अंदर थोड़ा सा झांक लिया करें, अपने गिरबान में झांक लिया करें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो बात मैं कर रही हूँ इसका पाकिस्तान के शहरियों को क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा है और इससे पाकिस्तान का नुकसान क्या हो सकता है। तो मरियम बीबी साहिबा, आपसे गुजारिश है कि आपने जितना भड़काना था भड़का लिया, अब वापस चली जाएं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके बाप ने, मौलाना फजलुर रहमान ने और आपने खुद जो कीचड़ उछालना था उछाल लिया। और मैं इस जलसे से एक चीज़ पे ज़्यादा मैं मुतमईन हूँ, ख़ास तौर पे बिलावल ज़रदारी पे। उन्होंने एक साइड लाइन पकड़ी, जैसा कि हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी आस्ता आस्ता इस मीडियम से दूर होती जाएगी। उन्होंने आज वही रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने कोई अनकंफर्टेबल बात नहीं की और वो सही बातें कर दे गए और उन्होंने इसी तरह करके आस्ता आस्ता इस मीडियम से जान छुड़ा लेनी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस करूँ जो पूरा जलसा हुआ है तो उसमें ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ जो इस वीडियो का ख़ास नुक्ता नज़र था, जो इन लोगों का ख़ास तौर पर एक नुक्ता नज़र था जिसके ऊपर ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये बलूचिस्तान को अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम बीबी, नवाज़ शरीफ, ये सारे लोग एक ही प्लेटफार्म पे हैं। इन्होंने ही कहलवाया है अवैस नूरानी से कि आप बोल दो कि हम बलूचिस्तान को अलहदा रियासत देखना चाहते हैं। अगर इन्होंने नहीं बुलवाया तो ये आज के बाद इस मौलाना नूरानी को PDM के इस इतिहाद से निकाल बाहर करें, तो फिर हम मानेंगे कि वाकई ये पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, पाकिस्तान के अच्छे लीडरान हैं, यानी कि इनकी वफ़ादारी का हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये इस मौलाना नूरानी को, अवैस नूरानी को नहीं निकालते इस PDM के इतिहाद से, तो फिर ये भी उसी मौलाना अवैस नूरानी जैसे हैं और इनकी ईमा पे, इनके बिहाफ पे मौलाना अवैस नूरानी ने ये बात की है कि बलूचिस्तान को हम अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं, जो कि ये इंडिया की ज़बान है, इंडिया का बयानिया है। इंडिया भी यही चाहता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग रियासत बने। तो ये है इसका कारनामा इस PDM का, जो आपके सामने मेरे दोस्तों तीसरी किस्त में आ चुका है। आगे 2 किस्तें बाकी हैं, पेशावर और लाहौर की। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि आज इदारे इंशाल्लाह आंखें खोल चुके होंगे। अभी इदारों को नींद से जागना पड़ेगा। अगर इदारे और हुकूमत नींद से न जागी तो ये खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान कर देंगे। तो हम ये नहीं चाहते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते एज आवाम। हम यही चाहते हैं कि इनको यहीं पे रोका जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसके साथ ही मेरे दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।